अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वकास अख्तर है और आप देख रहे हैं चैनल IT एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है, उसको स्कॉलरशिप या फिर हम ऐसे कह रहे हैं कोई भी पेंशन मिलती है, साथ साथ अलाउंस मिलते हैं और उसकी नेट सैलरी कैसे होती है। ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट पे, यानी कि मतलब कि वो नेट पे कितने लेता है ऑफ एन एम्प्लॉय, इनपुट द बेसिक पे। हम जस्ट जो भी यूजर होगा ना वो जस्ट एक ही इनपुट करेगा, वो होगी हमारे पास नेट पे, यानी कि बेसिक मतलब कि बेसिक पे। पास द बेसिक पे टू यूजर डिफाइंस फंक्शंस, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम पे कैलकुलेट में हम एक फंक्शन बनाएं, फंक्शन के जरिए हम करें, दूसरे फंक्शन के जरिए, मेन फंक्शन में नहीं, अपना फंक्शन बनाएं, उसके अंदर पे को सारा कैलकुलेट करें, नेट पे निकालें एंड रिटर्न टू मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन में जाएं, फिर उसके बाद हम जाकर उसका सारा कुछ निकाल दें। मतलब कि मेन फंक्शन में हम उसको फंक्शन को पे कैलकुलेट फंक्शन को जो है उससे कॉल करें, फिर आएगा वो हमें बताएगा कि सारा कुछ वो एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि हाउस रेंट है, उसका 35% हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है 5%, अगर उसकी सैलरी 40,000 से ग्रेटर है। अगर उसकी सैलरी लेस है या इक्वल है 40,000 के तो 70% उसे मेडिकल अलाउंस मिलेंगे। कैलकुलेट कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस जो होते हैं ना, अगर उसकी सैलरी 40,000 के इक्वल है या लेस है तो उसे 1,000 रुपए मिलेंगे, जैसा कि ये प्रोग्राम में एक लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और अगर उसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है तो उसे 1,200 रुपए मिलेंगे उसके। तो हम इनमें से क्या करना है, नेट पे करनी है हमारी बाई एडिंग बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस एंड हाउस रेंट। अच्छा, ये प्रोग्राम उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर बताता हूँ। जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने पहले किया हुआ है, ये हमारे पास हेडर फाइल है, ये नेम स्पेस आ गया, ये मैंने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ग्लोबल वेरिएबल एज अ ग्लोबल, यानी कि मैंने उसे डिक्लेयर किए हैं ताकि ये हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी अप्लाई हो सके। अच्छा, उसके बाद मैंने जैसा कि प्रोग्राम में लिखा हुआ था, एक आप फंक्शन बनाए जिसका नाम पे कैलकुलेट हो। मैंने ये फंक्शन बना दिया है, पे कैलकुलेट इस फंक्शन का नाम है। ये देखें, अब आगे सी आउट एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, या हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। हमें एक्स इसको वेरिएबल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इसको हम सपोज करते हैं एक्स के एक डब्बा खाली छोड़ते हैं इसके लिए, यूजर के लिए जो इनपुट देगा यूजर। हाउस रेंट हमने देखा था 35% था, ठीक है। हमने ये सारे हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, एक्स वाई इक्वल टू 100, जी इज इक्वल टू 1,200 हो गया, नेट अलाउंस, नेट सैलरी वगैरह, ये हम ऊपर ही हम डिक्लेयर कर चुके हैं। ये आगे आगे आपको जैसे जैसे जाएंगे समझ आती जाएगी कि किस लिए हमने ये इसको वैल्यू 1000 क्यों दी है, इसको 1,200 क्यों दी है। ठीक है, हम क्वेश्चन को देख कर ही इसे पढ़ेंगे। 35% थी वो नेट हाउस रेंट, तो हम इसको पहले हाउस रेंट मालूम करेंगे कि हमारा हाउस रेंट बनता कितनी है अगर उसकी 40,000 सैलरी हो तो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पुट करते हैं हाउस रेंट, इसमें से 35 मल्टीप्लाई बाय इनटू ब्रैकेट देंगे x डिवाइडेड बाय 100। ये तो आपको परसेंटेज का फार्मूला आता ही होगा, वहां से निकाल लेंगे। इसकी यहाँ पर हाउस रेंट में उस की हमारे पास आ जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई भी हो ना, नेट उसकी हाउस रेंट, उसका रेंट जितना भी है हमारे पास इसमें सेव हो जाएगा। ये हमारे पास एक तो ये निकल आई, ठीक है। उसके बाद हमें वो एक कंडीशन दे रहा है, देखिए मेडिकल अलाउंस, ये कह रहा है अगर उसकी सैलरी ग्रेटर देन यानी कि 40,000 है तो उसको मेडिकल अलाउंस जो मिलेंगे 5% मिलेंगे। अदरवाइज अगर उसकी सैलरी ऐसे 40,000 से कम या फिर इक्वल है तो उसे 70% मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले यहाँ लेस देन वाला लगाया हुआ है, यानी कि अगर उसकी सैलरी 40,000 से, ये एक्स हमने बेसिक सैलरी दी हुई है,
ठीक है, ये उसकी जो पुट करेगा यूजर, हम यहाँ पर दे देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है हमारे पास ये एक्स, मतलब कि बेसिक सैलरी अगर लेस देन और इक्वल टू 40,000 है तो मेडिकल अलाउंस 70% होंगे। और परसेंटेज को हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हमें फार्मूला आता ही है, 7 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये मेडिकल अलाउंस में हमारी ये अलाउंस इसका मेडिकल अलाउंस वाला आ गया, ठीक है, मेडिकल स्कॉलरशिप हम कह लें इसे। एक हमारे पास ये हो गई SCOLARSHIP स्कॉलरशिप हो गई हमारे पास। एक हमें ये मिल गया, एक रेंट आ गया, और तीसरा बेसिक सैलरी। हमारे पास तीन चीजें मालूम है हमें। अब हमें देखना है एल्स, अगर उसकी सैलरी एल्स है इसके ज्यादा है अगर 40,000 से, तो उसके मेडिकल अलाउंस 40% होंगे। ये भी हमारे पास वही आ जाएगा अगर ये हम कंडीशन लगा रहे हैं उसकी स्कॉलरशिप ये आ गई, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखें, हम फिर इफ कंडीशन लगा रहे हैं, ये ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, यहाँ पर एल्स का कंट्रोल खत्म हो गया है। अब हम लगा रहे हैं फिर अगली इफ कंडीशन लगाते हैं, दूसरी इफ कंडीशन एक फंक्शन में लगा रहे हैं। वो कह रहा है अगर कन्वीनियंस अलाउंस उसके 40,000 से कम या इक्वल है तो उसको मिलेंगे 1000। हम यहाँ पर 1000 लिखें, हमारी मर्जी है। मैंने इसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसका 1000 की वैल्यू दे दी है यहाँ पर, और z को 1200 की दे दी है मैंने। ये जिससे जैसे ये अगर एल्स दें इसके अलावा हो, अगर ज्यादा हो 40,000 से, तो उनके पास ये अलाउंस जो होंगे z होंगे। मतलब ये इसके ये हमें आगे दे देते हैं अलाउंस ALLOW, ठीक हो गया। या तो हमारे पास ये आएंगे या फिर हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, हमारे पास ये तीन चीजें, हमारे पास अब चार चीजें आ गई। एक तो हमारे पास बेसिक सैलरी, दूसरा ये रेंट, तीसरा एक ये वाली स्कॉलरशिप, तीन, और चौथी हमारे पास ये वाली। ये तो हमने कंडीशन लगाई है अगर 40,000 के इक्वल होगी तो ये होंगे, अदरवाइज ये होगी। अब हम कह रहे हैं नेट अलाउंस, यानी कि टोटल उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो किस में आ गई। यहाँ पर हम टोटल स्कॉलरशिप ऐसे मैं दे देता हूँ TS के नाम से, इसे मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम सबको ये हाउस रेंट वाला जो मिलते हैं पैसे उसको भी ऐड करेंगे, मेडिकल अलाउंस वाले भी ऐड करेंगे, उसके बाद जो कन्वीनियंस अलाउंस वाले थे वो भी ऐड करेंगे। y और z ये मैंने दिए हुए हैं कि z भी वैल्यू आ सकती है कभी कभार, y भी आ सकती है, हम बार बार प्रोग्राम को चेंज ना करते रहें। उसके बाद ये हमारे पास होगी कोडिंग, उसके बाद हम आउटपुट दे रहे हैं नेट अलाउंस। हमारे पास ये हो गया, ये नेट अलाउंस में मैंने ये स्टोर किया था। हम फिर मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में हमने दिया है पे कैलकुलेट, फंक्शन को कॉल किया है। ये ऊपर वाला फंक्शन जो हमने लिखा है उसे यहाँ हमने कॉल किया है, बुलाया है। अब कह रहे हैं कि वो उनकी नेट सैलरी मालूम करें, सारे अलाउंस नेट हमारे पास ये तो आ गए। हम इसे वैसे भी कोई भी चीज का से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेट सैलरी ना लिखे NS लिख ले, नेट अलाउंस ना लिखे NA लिख लें आप, ऐसे हो सकता है। ये मैंने अपनी इजी यानी कि समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। ये X हमारे पास हो गई बेसिक सैलरी। हमारे पास एक तो बेसिक सैलरी हो गई जो उसे मिलती है, सैलरी पर मंथ मिलती है, और जो उसे स्कॉलरशिप्स या अलाउंस मिलते हैं वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके नेट अलाउंस में इसका सम है हमारे पास, ठीक है। हम ये हमारी कोडिंग हो गई। फिर इसके बाद हम सी आउट नेट सैलरी में जाएंगे, तो ये नेट सैलरी में यहाँ पर हम इसको स्टोर करवाएंगे तो सारी नेट सैलरी यहाँ आ जाएगी। अब हम कंट्रोल देखते हैं, इसका कंट्रोल कैसे आएगा। पहले हम इसे अब रन करवाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है अगर हम देते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा, अगर मैं एक वैल्यू पुट करूंगा उसके मुताबिक आपको कंट्रोल बताऊंगा कि इसका कंट्रोल कैसे कैसे फ्लो होता है स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट और क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 40,000
1000 सैलरी है एम्प्लॉय की, ये एंटर किया है मैंने। ये देखें, पहले हमारा कंट्रोल आया मेन फंक्शन पे। मैं आपको वैसे कहता होता हूँ मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूशन का फंक्शन होता है। पीछे से कंट्रोल होता हुआ अपने नॉलेज इंक्रीज करता हुआ मेन फंक्शन पर जब आएगा तो ये यहाँ आएगा कंट्रोल पे कैलकुलेट पे फंक्शन जिससे हमने कॉल किया है। तो इसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल पे कैलकुलेट पर चला जाएगा जहां पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। इधर हमने फंक्शन, इसे हम कहते हैं डिक्लेयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। मैं इजीली ऐसे जल्दी में लिख रहा हूँ डिक्लेयर बस। यहाँ कंट्रोल आएगा, कंट्रोल सी आउट पे आएगा, हमें ये प्रिंट देगा। उसके बाद हम कोई भी नेट सैलरी उस पे एक्स जो हम वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर हम कोई भी नेट सैलरी देंगे। फिर हमारे पास अगर हम देते हैं यहाँ पर 40,000 देते हैं तो 40,000 मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय मल्टी एक्स इंटू, यानी कि 40,000 में से यहाँ पर भी 40,000 में से काट लें तो आई थिंक कितनी सैलरी आई है, आई थिंक यहाँ आई हुई है सैलरी। ये हाउस रेंट हमारे पास आ गया 14,000, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14,000 आई थिंक, एक मिनट में देख लूं, हाँ 14,000 है। ये हमारे पास एक तो रेंट ये आ गया। उसके बाद हमारा कंट्रोल सीधा आएगा यहाँ पर इफ कंडीशन पर, फर्स्ट इफ कंडीशन पर। ये देखेगा कि एक्स 40,000 से छोटा है या फिर इक्वल है कि नहीं। ये अगर देखा जाए तो इक्वल है, ये ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल हमारा सीधा इसके अंदर आ जाएगा, इफ कंडीशन के इफ की बॉडी में आ जाएगा। अगर इफ की बॉडी में हम यहाँ पर 40,000 पुट करें तो हमारे पास अलाउंस जो मेडिकल अलाउंस आते हैं ये हैं 2800, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे 2800 स्कॉलरशिप जो हमको ये मेडिकल अलाउंस वाले देंगे एम्प्लॉय को, 2800 ये हो गई हमारे पास। अब ये क्योंकि ये ट्रू हो गई है एल्स पर कंट्रोल जाएगा ही नहीं। अगर वो फॉल्स होती तो एल्स वाला आता तो फिर हम यहाँ पर देते, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर देन 40,000 है, यहाँ पर हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 45,000, तो फिर 5% उसे मेडिकल अलाउंस मिलते, तब जाकर कोई वैल्यू आती वो हम लिखते यहाँ पर। इससे कंट्रोल होता होता ऐसे सीक्वेंस के साथ आता हुआ यहाँ आ जाएगा सेकंड इफ कंडीशन पर। फिर ये वही कंडीशन है, अगर इसकी अब ये देख लेंगे कि वैल्यू वो क्या दूसरे में क्या पूछ रही है, कन्वीनियंस वाला हम ये देख रहे हैं। कन्वीनियंस वाला ये पूछ रहा है कि अगर उसकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 40,000 है तो उसे 1,000 मिलेंगे, अदरवाइज उसे 1200 मिलेंगे। तो हम ये देखेंगे लेस देन और इक्वल टू 40,000 है तो उसे 1,000। वाई में हमने क्या स्टोर करवाया था 1,000 और जेड में हमने करवाया था 12 यानी कि 1200, ठीक है। ये ट्रू होती है कंडीशन, एल्स पे नहीं जाएगा, इफ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, ये देगा हमें 1,000 रुपए, ये भी लेंगे यहाँ से। फिर हम यहाँ से देखेंगे नेट अलाउंस उसके पास कितने होते हैं। पहले तो ये हाउस रेंट में हमने देखा था 14,000 था। उसके बाद हमने ये देखा है कि हाउस रेंट आ गया, मेडिकल अलाउंस में उसे कितने मिले हैं, मेडिकल अलाउंस में उसे मिले हैं 2800 मिले हैं यहाँ पर। फिर हम देखेंगे यहाँ पर वाई है या जी है। अगर वाई की जगह है, देखा जाए हाँ वाई मिला है उसे 1,000। अगर जी मिलता तो यहाँ पर जी की वैल्यू आती, वाई की 0 हो जाती, यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास नेट आ जाएगा तकरीबन मेरे ख्याल में 20,000, 14 दूनी 16, 1,000 हो गए 15, ये देखें चलें जितना भी हो गया ये नेट हो गया। अब फंक्शन सीधा आएगा इस करली ब्रैकेट पे जब कंट्रोल आ जाएगा तो यहाँ पर जहां से आया था वहां चला जाएगा डिक्लेरेशन फंक्शन पे, फंक्शन डिक्लेरेशन जगह पर चला जाएगा। फिर यहाँ पर कंट्रोल आया था मेन फंक्शन से, तो यहाँ कंट्रोल मेन फंक्शन पे आ जाएगा। मेन फंक्शन पे ये हो गया
उसके बाद हमारा कंट्रोल आएगा नेट सैलरी पे। नेट सैलरी पे हम देखेंगे एक्स की जगह पर हमने 40,000 पुट किया था, यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। 40,000 प्लस करके अगर वो हम जो भी नेट अलाउंस हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर दे देंगे नेट अलाउंस। अलाउंस आ गए हमारे पास। अब जो नेट सैलरी आएगी हमारे पास ये आ जाएगी, जैसा कि आप ये देखें हमारे पास नेट सैलरी आ गई है 59,000। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।